रामू, जी मालकिन। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहे थे, फिर तुम मुझे ताड़ रहे थे। अरे नहीं नहीं मालकिन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम तो अपना काम कर रहे थे, भला हम आपको क्यों ताड़ेंगे? वैसे ये गेट बंद था, तुमने खोला है ना? नहीं नहीं मालकिन, हमने नहीं खोला। वो क्या है ना, बाहर आंधी आ रही है, बारिश हो रही है, क्या पता हवा से खुल गया हो। अच्छा जी, अब हवा और आंधी से गेट भी खुलने लगे? हो सकता है ना मालकिन, खुल गया हो। वैसे मैंने तुमसे चाय मंगाई थी, कहाँ है वो चाय? वो मालकिन, हम काम में लग गए ना, हमारे दिमाग से निकल गया। आप बस रुकिए, हम अभी फटाफट बना के लाते हैं। तुम्हें पता है ना मेरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मुझे चाय पीनी है। जल्दी से जाओ, चाय बना के लाओ मेरे लिए। मालकिन गुस्सा मत करिए ना, हम बस अभी गए और अभी लेकर आए आपकी चाय। तो ये रामू मेरी बात को ना बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तनी यार, मैंने गेट लगाया था, ये खुद कैसे खुला? ओह शिट, मुझे लग रहा है मैं ना रामू के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, उस पर कुछ ज़्यादा ही शक कर रही हूँ। भला वो क्यों ऐसे गेट खोलेगा और मुझे देखेगा? शायद मैं गेट लॉक करना भूल गई हूँ। नहीं, मुझे ना रामू से जाके ना सॉरी बोलना चाहिए। अगर वो काम छोड़ के चला गया तो इस घर का सारा काम मेरे ऊपर आ जाएगा और भाई मुझे लेक्चर देंगे वो अलग से। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी जाती हूँ और रामू को सॉरी जाके बोलती हूँ। ये मालकिन अपने आप को समझती क्या है? अरे जब देखो हमें डांटती रहती है, हमें सुनाती रहती हैं। एक हम है कि घर का सारा काम समय पे करके देते हैं, उसके बाद भी बस हमें सुनाने के बहाने ढूंढती रहती हैं। पर हमें बोलती हैं कि दरवाज़ा कैसे खुला? हमने खोला दरवाज़ा, क्यों ना खोले? इतनी हॉट हो आप, आपके हुस्न का दीदार कर रहे थे हम। देखो बस हमें सुनाती रहेंगी। क्या कह रही हैं? लेट हो रही हूँ, मुझे चाय ला के दो। ठीक है मालकिन, अब हम आपको ऐसी चाय देंगे ना, ऐसी चाय देंगे, आप एक बार पीजिए तो सही, मज़ा आ जाएगा आपको पी के। फिर देखो क्या होता है आपके साथ। लीजिए मालकिन, हमने बना दी है आपकी गर्मा गर्म चाय। पर हमसे ना एक गड़बड़ हो गई है, हमने गलती से इसके अंदर बेहोशी वाला पाउडर मिला दिया है। तो क्या है ना, आपको बहुत शौक है हमें डांटने का, जब देखो हमें डांटती रहती हो, हमें सुनाती रहती हो। अब आप एक बार ये चाय तो पीजिए। इस चाय को पीने के बाद ना आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगी, और उस 2 घंटे में ना हम अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेंगे। हम आपके साथ वो सब करेंगे जो हम कब से सोचते आ रहे थे, लेकिन आज जाके हमें मौका मिला। अब देखो ना, हम आपके साथ वो सब करेंगे भी, आपकी वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको ब्लैकमेल कर सकें। वो क्या है ना, ये पाउडर बहुत महंगा आता है। अगर हम रोज़ रोज़ ये पाउडर ला के आपकी चाय में या आपकी कॉफ़ी में मिला के आपको देने लगे ना, तो हम तो लुट जाएंगे। वैसे ही हमारा पगार इतना कम है, अगर हम रोज़ रोज़ आपको ये पाउडर देने लगे ना, तो हम बचाएंगे क्या? इसीलिए आपकी वीडियो बनाकर ही आपको ब्लैकमेल करेंगे, और जब आपको होश आएगा ना, आपकी पूरी ज़िंदगी ना बची हुई नरक बना के छोड़ देंगे। फिर देखते हैं आप हमें कैसे डांटती हो। तो ये है इसका असली चेहरा। छी, मैं इस पे कितना भरोसा करती थी और मेरा भाई इस पे कितना यकीन करता था। इसके भरोसे मुझे इस घर में छोड़ के जाते थे, और ये मेरे साथ इतना गलत काम करना चाहता है। मतलब मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिला के वो सब। नहीं, मुझे अपनी इज्जत बचानी होगी। मुझे भाई को फोन करना होगा, उन्हें बुलाना होगा जल्दी से। हेलो, हाँ छोटे। भैया आप कहाँ हो? जल्दी से घर आ जाओ। घर आ जाओ? क्या हुआ, इतना हड़बड़ा के क्यों बात कर रही हो? भैया प्लीज आप आ जाओ, मैं घर पे बता दूंगी आपको। अरे बताओ ना यार, मुझे टेंशन हो रही है। हुआ क्या है? भैया वो आपको जो राम हुआ है ना नौकर भाई, वो मेरे साथ वो सब कुछ करना चाह रहा है। भाई प्लीज मेरी इज्जत बचा लो, जल्दी से आप घर पे आ जाओ। मैं बहुत अनसेफ फील कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? भैया उसने ना, मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख लिया, तो मैंने ना उसे चिल्ला दिया। बस वो उसी चीज का मुझसे बदला लेना चाह रहा है। भाई प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। उस 2 कोड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो मेरे बहन के साथ गलत करेगा? बहन तू घबरा मत, तू बस टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ घर पे जल्दी से। भाई प्लीज जल्दी। हाँ ठीक है, बात। ये आने वाला होगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। प्लीज भगवान, भाई के आने तक मेरी इज्जत बचा लेना प्लीज। मैं एक काम करती हूँ, ये जो मुझे चाय देगा ना, मैं उसे फेंक दूंगी और बेहोश होने का नाटक करूंगी, ताकि इससे कोई शक ना हो कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। आ रहा है। एक काम करते हैं, चाय जल्दी से ठंडी हो जाए, उससे पहले जाके मालकिन को दे आते हैं।
मालकिन ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। हाँ वहाँ रख दो। मालकिन मैं वहाँ रख दूंगा तो चाय ठंडी हो जाएगी, बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए, अभी गर्म है, आप पी लीजिए ना। हाँ मैं भी पी लूँगी। अच्छा रामू, वो मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले बदतमीजी करी थी ना, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी यार। अरे मालकिन कोई बात नहीं, मैं तो इस घर का नौकर हूँ और आपने मेरी गलती पे ही तो मुझे डांटा होगा ना, इतना तो चलता है। नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं मालकिन, बाकी आप वो चाय पी लीजिए ना, आपने वहाँ रख दी, वो ठंडी हो जाएगी। हाँ मैं पी लूँगी, तुम जाओ किचन में, कुछ काम होगा कर लो जाके। हाँ मालकिन काम तो बहुत सारा है, पर चाय। हाँ पी रही हूँ, जाओ। ठीक है मालकिन, हम काम निपटा लेते हैं, आप पी लीजिएगा। हाँ ठीक। मुझे पता है तू चाय पीने के लिए मुझे क्यों फोर्स कर रहा है, ताकि इस चाय को पी के मैं बेहोश हो जाऊं और तू मेरे साथ वो सब कुछ कर सके। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, इस चाय को जाके ना मैं कहीं फेंक दूँगी और ऐसा नाटक करूँगी कि मैंने ये चाय पी ली और मैं बेहोश हो गई। जब तक तो भाई आ ही जाएंगे। चलो, मैंने रामू की दी हुई चाय फेंक दी है। अब उसे ऐसा लगेगा कि मैंने चाय पी ली है और मैं बेहोश होने वाली हूँ। वैसे भी जब तक तो भाई आ ही जाएंगे ना। कोई नहीं, जब तक भाई नहीं आते तो मैं बेहोश होने का नाटक करती हूँ ताकि उसे कुछ शक ना हो। अरे अब तो काफ़ी देर हो गई, लगता है मालकिन ने मेरी दी हुई चाय ना पी ली होगी और अभी तक तो उस दवाई ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ कि मालकिन बेहोश हुई या नहीं। अरे वाह, लगता है मालकिन ने मेरी दी हुई चाय पी ली, तभी तो वो बेहोश हो गई है। मैं अपना काम कर सकता हूँ। पता है मालकिन, मैं ना आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, पर आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने पे। जब देखो मुझे डांटती रहती हूँ, मुझे सुनाती रहती हूँ, जबकि मैं घर का सारा काम आपको समय पे करके देता हूँ, लेकिन आपको तो बस मेरे को सुनाने के बहाने चाहिए होते हैं। इसी वजह से मालकिन, मैंने आपकी इस चाय में ना बेहोशी वाला पाउडर मिला दिया है। अब इसको पीने के बाद आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो गई हैं। अब इस 2 घंटे में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी लूँगा। बहुत तरसाया है ना आपने मुझे, अब देखो क्या क्या नहीं करता मैं आपके साथ। और जब आपको होश आएगा ना, आपकी पूरी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि आपको ब्लैकमेल भी तो करूँगा, आपकी वीडियो बनाऊँगा, फिर देखते हैं आप मुझे कैसे डांटती हो। चलो अब वक्त ख़राब नहीं करता, जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो कर लूँ मालकिन। पहले ना आपके कपड़े उतारता हूँ। साहब आप यहाँ क्या कर रहा था ये? वो हम तो वो चाय का कप लेने आए थे। चाय का कप लेने आया था या ये देखने आया था कि तेरी दी हुई चाय पी के वो बेहोश हुई कि नहीं? अरे मालिक ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो बस वो चाय का कप लेने आए थे। बकवास बंद कर, तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, क्योंकि मुझे ये सारी बातें मेरी बहन ने बता दी थी। अगर यकीन नहीं होता ना तो देखो मुस्कान, उसने तेरी दी हुई चाय पी ही नहीं थी और मुझे फोन करके सब सच बता दिया था। बता क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? हाँ तो साहब और क्या करते हम, जब देखो हमें डांटती रहती है, हमें सुनाती रहती है, जबकि हम घर का सारा काम समय पे करके देते, कभी कोई गलती का मौका नहीं देते, उसके बावजूद भी बस हमें सुनाती रहेंगी। हमको इनसे प्यार हो गया था, लेकिन ये हमारे प्यार को भी नहीं कभी समझ पाई, तो और क्या करते मालिक हम। सबसे पहले अपने इस गंदे जबान से प्यार का नाम मत ले, जो तू करने वाला था प्यार नहीं हवस थी। और दूसरी बात, अगर तेरी गलती के लिए उसने तुझे डांट दिया तो तुझे किसने हक दिया कि उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला के उसका फायदा उठाए? अरे उम्र देख उसकी, बच्ची है वो तुझे भैया बोलते बोलते नहीं थकती, और तू उसके ऊपर गंदे नजर डाल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे, ऐसा इंसान है तू। तुझे अब तेरे किए की सजा मिलेगी, अब तो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा, समझा? नहीं मालिक देखिए ऐसा मत कीजिए, अगर आप हमें जेल में डलवा देंगे तो जो गांव में हमारा परिवार रहता है मालिक, सब रोड पर आ जाएंगे। हम अकेले हैं कमाने वाले, हमारी तो छोटी छोटी बहनें हैं मालिक, माफ कर दीजिए ना, नहीं होगा आगे से ऐसा कुछ भी। अच्छा, तुम्हारा परिवार परिवार है और मैं भी किसी का परिवार हूँ, शायद तुम ये भूल गए हो, है ना? भैया आप बिल्कुल मत सुनो इसके, उसे अभी जेल लेके जाओ। इसके साथ ना ऐसे होना चाहिए और मैं इसके खिलाफ FIR करवाऊंगी। सही कह रही हो बहन तुम, इस जैसे इंसान को खुला नहीं छोड़ सकते, समाज के लिए खतरा है। इसको लेके जा रहा हूँ और पुलिस के हवाले करता हूँ। चल साहब माफ कर दो, साहब नहीं होगा आगे से।
अच्छा हुआ भैया अच्छे वक्त पे आ गए थे, वरना तो मेरी इज्जत लुटी जाती। और ये रामू, इसे मैं अपना भाई मानती थी, इस पे इतना यकीन करती थी, मेरा मुंह नहीं थकता था इसे भाई भाई कहते हुए। छी, मुझे शर्म आ रही है कि मेरे साथ इतना सब कुछ गंदा करने की कोशिश कर सकता है। खैर, भगवान ने आज मुझे बचा लिया, वरना आज मेरे साथ क्या ही कुछ हो जाता। अब किसी पे यकीन नहीं कर सकते, आज का माहौल ऐसा हो रहा है। जाती हूँ मैं बाहर।